हेलो बच्चों, मैं आपका अपना अमृत सर। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अपना क्लास स्टार्ट करने वाला हूं फॉर क्लास 10 सोशल साइंस। और आप सबका इसीलिए स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एडुकेटिव लोकस पे। मैंने सोचा मैं पहले लिख के पढ़ाऊंगा, आप पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं, लेकिन आप सबने तो नोट्स बना ही लिया होगा ना, स्कूल में पढ़ाई हो ही गया होगा, अलग अलग जगह से ऑनलाइन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। बट लेकिन कई बार होता क्या है कि एग्ज़ाम में सिर्फ नोट्स काम नहीं आता, एग्ज़ाम में हमें अपना समझ भी काम आता है, अगर भूल गए तो। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए मैं आपको बुक से पढ़ाऊँ, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि हम वो सारे क्राइटेरिया कवर कर लें, क्योंकि धीरे धीरे एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। और इसी को देखते हुए मैंने जो है बुक से स्टार्ट किया है, और उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप लोग क्लास में बैठेंगे तो बुक खोल के बैठेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में इसमें से पूछा ही जाएगा, एक्सट्रैक्ट इसमें से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना आप ऐसे समझिए कि आप लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा होगा, तो उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन आया है, और ज़रूर ये क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से ऑथर्स ने, राइटर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए। तो ये कैसे जगाए, कैसे लिखे? अब हाथ से लिख लिख के तो हमारी जगह बुक नहीं बांट सकते, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? प्रिंट कल्चर की वजह से। अगर प्रिंट रिवॉल्यूशन नहीं आता तो शायद ही आज हम यहाँ बैठे बैठे दूसरे देश की किताबों को, दूसरे ऑथर्स को, दूसरे विचारक को हम लोग सुन पाते या पढ़ पाते। तो इसी को देखते हुए ना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ये अभी मैंने बुक्स ही डाउनलोड किया है, तो इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप भी आगे अपना बुक्स लेके बैठिएगा। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक, देखिए इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो चाइना ने प्ले किया था। ठीक है, चाइना मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रिंटिंग कल्चर, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि लिखावट, बुक का छपना, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ? चाइना से स्टार्ट हुआ। ठीक है, चाइना में जो रॉयल होते थे ना, राजा महाराजा, वो क्या करते थे? इन सब चीज़ों को फाइनेंस करते थे, ताकि वो क्या कर सके? अपने बुक्स को पब्लिश कर सके। और सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता था यार, क्योंकि हैंड रिटन होते थे ना। अब हैंड रिटन कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, और सब कोई एफर्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी। आप हाथ से कितना बुक लिख लेंगे? तो इसीलिए जो है चाइना ने इसमें वुडन ब्लॉक जो है अपना डेवलप किया टेक्नोलॉजी को, और इसको कौन करता था फाइनेंस? रॉयल एम्बेसी करती थी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसमें? इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम स्टार्ट किया था, तो उससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ ना बच्चे बढ़ने लगे। नंबर ऑफ बच्चे बढ़ने लगे तो नंबर ऑफ बुक्स भी बढ़ने लगी। देखिए जो मार्केट में डिमांड सप्लाई चलता है ना, वो हैंड टू हैंड चलता है। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एक समय पे देखिएगा कि इतने हमारे पास रीडर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बढ़ गई थी ना कि टेक्नोलॉजी को आना ही आना था। सॉरी, कहते हैं ना जहाँ प्रॉब्लम होता है वहीं पे उसका सॉल्यूशन आता है। तो बस इसके प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन आया। तो मैं बस मेन लाइन में गो थ्रू कर देता हूँ मैं कि द सिस्टम, दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड। बुक इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रविंग पेपर। कैसे? रविंग पेपर। किस पे? अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। जो मैंने आपको बताया पहले, वहां पे जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चलती थी वुड ब्लॉक की चलती थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, चाइनीज वालों ने पहले एक बुक छापा जिसका नाम था लाइक जो बुक था वो एकॉर्डियन बुक था, एंड दैट इज लाइक इट इज अ फोल्डेड एंड स्टिचेस एट द साइड। हम लोग जो बाइंडिंग करवा देते हैं ना, तो ये उन्होंने करवाया था। इस बुक को क्या कहा गया? एकॉर्डियन बुक कहा गया। और इसी तरीके से इंपेरियल स्टेट इन चाइना ने क्या किया भैया? ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप किया, तो उसके लिए सिविल सर्विस एग्जाम लेने लग गए। अब उनके लिए बुक्स चाहिए, तो बुक्स चाहिए तो उनको फिर फंडिंग वहाँ पे कौन कर रहा है? रॉयल्स कर रहे हैं। ठीक है, राजा महाराजा जो थे फंडिंग करते थे। लेकिन यही होता है ना कि जिस तरीके से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए, उस तरीके से नंबर ऑफ बुक्स बढ़ ही नहीं पाए थे। ठीक है, फिर यही धीरे धीरे डेवलप होते 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 जो है क्या होने लग गया कि रीडिंग सेक्शंस बढ़ने लग गए, और ये दूसरे देशों में जाने लग गया।
अब ये ज़रूर मानिए आप इस चीज़ को कि चाइना से ही पूरे दुनिया में प्रिंटिंग कल्चर बढ़ा है, क्योंकि चाइना में जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वहाँ से वो चले गए जापान में। जापान में उन्होंने जो भैया ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दे दी वुडन ब्लॉक वाली, और उन्होंने सबसे पहले जो सब बुक अपनी प्रिंट करी थी उस टेक्नोलॉजी से, डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा इसका नाम याद रखिएगा, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन भी इसको कर लेना है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक विच इज़ पब्लिश फर्स्ट इन द जापान, दैट इज़ डायमंड सूत्रा। ठीक है, और कब हुआ था? 868 AD, ये अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 868 AD। ठीक है, और ये जो ना कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट था एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस थे। पिक्चर वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड एंड पेपर मनी। मिडेवल जापान पोएट्स, प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड एबंडेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, जब लिखने वाले लोग ज़्यादा होने लग गए ना तो मार्केट्स में बुक्स भी अवेलेबल ज़्यादा होने लग गई, और जब चीज़ें मार्केट्स में ज़्यादा अवेलेबल हो जाती तो क्या हो जाती हैं? चीप हो जाती हैं। चाइना में हमने क्या पढ़ा था कि भैया बुक्स इतनी अवेलेबल नहीं थी, कुछ ही बुक्स थी, पढ़ने वाले ज़्यादा थे, लिखने वाले कम थे, पढ़ने वाले ज़्यादा थे, तो बुक्स महंगी थी। लेकिन धीरे धीरे लिखने वाले भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट्स में बुक्स की भरमार होती जा रही है और उसको पढ़ने वाले भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो बुक्स वहाँ पे क्या हो रही हैं? चीप हो रही हैं। ठीक है, अब ना इलस्ट्रेट करते थे पेज ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप नोटिस करेंगे पेज नंबर 107 पे जो है ना पिक्चर्स बने हुए हैं। अच्छा, पिक्चर्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है? अच्छा, अब सुनिए, प्रिंटिंग कल्चर और पिक्चर्स में ना एक डिफरेंस देखिएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि पढ़ने वाले, अब ये ध्यान सुनेगा, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस समय पे एवरीवन इज नॉट लिटरेट। ठीक है, कुछ पढ़े लिखे होते थे। अब देखो यार, बिजनेस का क्या दिमाग लगाया इन्होंने, बोला कि यार बुक्स तो पब्लिश करना है, बुक्स तो छापना है, तो हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, जो नहीं पढ़ सकता है भैया वो चित्र तो देख सकता है ना, चलो चित्र छाप देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि पिक्चर्स बने हुए हैं जिसे देखकर हम लोग को समझ में आ जाता है। कई बार क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग रशियन लैंग्वेज, ठीक है, इफ़ क्या, मैं नहीं समझता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि रशिया में आखिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारे पास आज के समय में टेक्नोलॉजी आ गई। क्या आ गई? टेक्नोलॉजी हमारे पास ये आ गई आज के समय में कि मैं यहाँ से बैठे बैठे इंटरनेट पे ट्रांसलेट करके मैं वहाँ की चीज़ों को पढ़ सकता हूँ, वहाँ की चीज़ों को देख सकता हूँ मैं। देखिए, दौर ऐसे ही चलता है। ठीक है, पहले क्या होता था? हाथ से लिखी किताबें आती थी, फिर मशीन से छपने लग गई किताबें, लोगों को पढ़ना नहीं आ रहा है तो उन्होंने पिक्चर छापने लग गए। और हमारे समय ना जब ये चीज़ें होती थी ना, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग्स बढ़ती थी। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, मुझे कोई अगर बोलेगा कि 4 पैर वाली जानवर ना बिल्ली होती है, ठीक है, तो अब मैंने देख लिया, लाइक एक जानवर देखा भौं भौं कर रहा है, मैंने पूछा ये बिल्ली है क्या, इज दिस कैट? तो क्या बोलेंगे? नहीं यार ये तो डॉग है। फिर मैंने कहा, मैं अरे ये बिल्ली है क्या? नहीं तो गॉट है। हुआ क्या कि बिल्ली तक आने के लिए मैंने कई जानवरों को देख लिया, लेकिन आज के समय में जो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, इफ आई विल टीच यू द कैट, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ कैट, तो डायरेक्टली आप उसको पहचान लेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए इजी तो हुआ है पढ़ाई, लेकिन कहीं ना क्रिटिकल थिंकिंग जो है हमारी डाउन होती जा रही है। और अभी के सेटअप के लिए सॉरी, हम लोग धीरे धीरे सेटअप हम लोग डालेंगे अच्छे से। तो पिक्चर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया, लोगों को जागरूकता होने लग गई। अब लोग जो है यहाँ पे बैलेट्स वगैरह कई चीज़ें आएंगी जो हमें इसके अंदर देखना है। तो अब ना हमारा यहाँ आया, आपको जापान समझ में। तो अगर पूछा जाएगा कि भैया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रिंट कल्चर कहाँ से डेवलप हुआ? चाइना से हुआ। पूरे दुनिया में प्रिंट कल्चर कहाँ से फैला? चाइना से फैला। चाइना ने कब कौन से बुक्स को डेवलप किया था? अकॉर्डियन बुक्स को डेवलप किया था। चाइना में कौन सा एग्जाम होता था? आप इन चीज़ को बार बार रिपीट करके भी सुन सकते हैं, जो इतनी बातें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना में जो है कौन से एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता था? सिविल सर्विसेज एग्जाम को। उनको फंडिंग कौन करता था? उनको फंडिंग वहाँ के जो थे एम्पेरियल करते थे, ठीक है, राजा महाराजा करते थे। फिर जापान आया, जापान में कौन लाया कल्चर? जापान में कल्चर लाए चाइनीज बुद्धिस्ट जो थे, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे कौन से बुक को पब्लिश किया? 6 शीट्स की बुक थी द डायमंड सूत्रा। उस बुक को 868 AD में डेवलप कर दिया। फिर धीरे धीरे होता है ना, लोग दिखने लग गया, लोग बुक छापने लगे। जैसे मैं लेबर हूँ, मैंने अपने बारे में बुक छाप दिया। पहले ऑटोबायोग्राफी तो ऐसे ही मिलती थी। महिला है, उसने अपने बारे में बुक लिख दिया। कोई बिजनेसमैन है, उसने बुक लिख दिया कि ये करते हैं वो करते हैं। जैसे आज होता है ना कि हर कोई मुंह, लाइक हर कोई क्या करता है, इसको फ़ोन सामने चालू करके वीडियो बना देता है, क्योंकि सबके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अपने बारे में सब बताने लग जाते हैं। और इसका अवेल भी करना चाहिए। इफ़ फैसिलिटी इज़ देयर यू मस्ट अवेल इट, ठीक है, बट डिपेंड ये करता है हाउ वी आर अवेलिंग इट। तो इसी तरीके से उस समय पर जो है, जब फैसिलिटी थी तो सब बुक छाप रहे हैं,
लेबर छाप रहे हैं, मजदूर छाप रहे हैं, इंजीनियर छाप रहे हैं, डॉक्टर छाप रहे हैं, एवरीवन इज शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। और लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को लगता है अरे यार ये तो मेरे जैसा है, ठीक है। तो राइटिंग कल्चर धीरे धीरे डेवलप होने लगा था, धीरे धीरे ना बुक्स बढ़ने लग गए थे। तो जापान में हो गया, जापान में इमेजेस, कैटलरी, हर जगह पे पिक्चर्स वगैरह ही बनाए जाने लग गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जो समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा अपने डाउट्स को, उस डाउट्स के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, प्रिंट कल्चर टू यूरोप। तो प्रिंट कल्चर टू यूरोप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? यूरोप में कौन लाया? मार्को पोलो, इटली का था, चाइनीज क्या बोलते हैं उसको, चाइना से जब घूम के वो आया तो वहां पे उसने जो भैया अपना प्रिंटिंग कल्चर स्टैब्लिश कर दिया। क्या नाम था उसका? मार्को पोलो, ठीक है। और ये पता है मार्को पोलो के ना एक लाइक क्या बोलते हैं, जब उसने इसको डेवलप किया वहाँ पे ना, तो धीरे धीरे मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम आता है सॉल्यूशन भी आता है यार, ठीक है। अब ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरा कि वाई वी रिक्वायर्ड द प्रिंट टेक्नोलॉजी, पहला, या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रिंट कल्चर, ठीक है। अगर मैं और करके पूछूं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी किताबें होती थी, तो इनके जो आंसर्स हैं, बस 3 पॉइंट में आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। मैन्युस्क्रिप्ट की जो डिसएडवांटेज है वही एडवांटेज है किसका? प्रिंट कल्चर का। कौन कौन सा? सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग, हैंड रिटन टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, कुछ होती हैं बुक्स, इतनी तो हम लोग भाई नहीं लिख पाते आज से कि डिमांड को फुलफिल कर पाए, तो बुक्स कुछ ही आती तो सबको ये एफर्ट उसको नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर अगला आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि भैया जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है सबके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ ही है। ये आपको 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव में, क्या क्या? टाइम कंज्यूमिंग है, एवरीवन कैनॉट अफोर्ड इट, और एवरीवेयर इट कैनॉट बी अवेल्ड, ठीक है। और यही इसका एडवांटेज हो गया प्रिंट कल्चर का कि भैया टाइम बच रहा है। जो इंसान एक दिन में 1 बुक लिख रहा है वही मशीन से एक दिन में 10 बुक पब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो और दूसरा चीप है, ये बुक अफोर्ड लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। और हर जगह अवेलेबल हो पा रहा है। आज आप अगर साइंस लेंगे, लाइक IIT JEE नीट किसी की तैयारी करेंगे, तो आपको मार्केट में ना 500 रुपये का भी बुक मिल जाएगा, आपको मार्केट में 5000 का ही बुक मिल जाएगा। डिपेंड क्या करता है? क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या हुआ ना, मशीन्स के आने के बाद से प्रिंट कल्चर डेवलप बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं पढ़ता हूँ प्रिंट कम्स टू यूरोप, उसको ध्यान से सुनना है आप लोगों को। For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. In the 11th century, Chinese paper reached Europe. Same route से, Silk Route से Chinese paper भी आ गया, and paper made possible the production of manuscript. Paper से क्या बनने लग गया? Manuscript बनने लग गया, और manuscript के ऊपर मैंने अभी आपको समझा दिया। Carefully written by scribes. Then in 1295, Marco Polo, a great explorer, रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। चाइना से एक्सप्लोर करके आया और यहाँ बोला लो प्रिंटिंग कल्चर, कौन सा? वुडन ब्लॉक वाला रख लो तुम लोग, ठीक है। नाउ इटालियन बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद द वुड ब्लॉक्स, एंड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या होता है, टेक्नोलॉजी सारे पार्ट्स में अपना यूरोप में फैल गई। लग्जरी एडिशंस व स्टिल हैंड रिटन वेरी एक्सपेंसिव वॉल्यूम। जो लग्जरी हैंड रिटन हो, देखो यार लग्जरी हैंड रिटन में मतलब क्या हो जाता है ना कि जो पैसे वाले होते हैं ना, वो उनको लुभाने के लिए मार्केट में चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टी-शर्ट पहना है, तो मेरे टी-शर्ट 50 रुपये का है, ठीक है। लेकिन अगर यही टी-शर्ट 50 रुपये का है तो मार्केट में 50 लाख का भी टी-शर्ट अवेलेबल है, तो वो 50 लाख का टी-शर्ट किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है? मेरे लिए तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो उन सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पे वो खरीद सकते हैं, ठीक है। और मान के चलिए कि ये टी-शर्ट्स हमारे लिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि चीज़ें उन्हीं के लिए प्रोड्यूस होता है जो एफर्ड कर सकता है। तो वहाँ पे जो बड़े लोग थे, रईस लोग थे, होता ना, घर एकदम सजा रखा है, महंगी महंगी बुक्स है, किसी के घर पे गए, सेलिब्रिटी घर पे, देखिए भाई कारें खड़ी हैं, ठीक है। अरे भाई यार इतनी कार किस में घूमता होगा, नहीं घूमता है। हम आते हैं, हम लोग जीवन भर एक ही कार से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो लोग समाज में स्टेटस बनाने के लिए भी जो है चीज़ों को अपने पास मेंटेन करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी यूरोप में फैलने लगे तो सेम हुआ जो जापान में भी हुआ। हर सेक्शन के लोगों ने बुक्स को लिखना चालू कर दिया। व्यापारी लिख रहा है कि व्यापार कैसे करें, लेबर लिख रहा है मैं अपना दिन कैसे काटता हूँ, कुछ महिलाएं भी बुक्स लिख रही हैं कि मेरी दिनचर्या क्या होती हैं, ठीक है। हर कोई बुक्स को छापने लग गया। लेकिन अब दिक्कत यही हुआ ना कि भैया जो हैंड रिटन प्रोडक्शन है आप सब तक नहीं पहुंचा पाओगे।
मैं अगर अपने बारे में ही मैं डेली अगर बोलता हूँ माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दिस, कितना बोलूँगा यार, मैं भी बोर हो जाऊँगा, तुम भी बोर हो जाओगे। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ, मैं आज के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक दिन मैं अपने बारे में बता दूँ और उसके बाद वीडियो डाल देता हूँ, तुम लोग देखते रहना। जैसे ये चैप्टर है, अगर मैं यही चैप्टर को डेली स्टार्ट करने लग जाऊँगा तब तो आप भी बोर, मैं भी बोर। तो क्यों ना करें, हम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। चैप्टर्स को पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद जो है मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब जब जब आपका मन करे देखते रहिए। तो मेन्यू स्क्रिप्ट में देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर रिटर्न है कि मेन्यू स्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। तो पहला समझ में आया आपको, क्योंकि अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं थी, कॉपीज वॉज एक्सपेंसिव और लेबोरियस, महंगी थी। और जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो बुक्स बनी है, मशीन से जो बुक बनी है, वो क्या है, चीप है, ठीक है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बचता है। मैन्यूस्क्रिप्ट वेरी ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड रीड इजली, और होता है ना हर जगह नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटिंग, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें हो जाती थी यार, तो प्रिंटिंग से हम लोग ने बुक छाप दिया। बुक छापने के बाद हम लोग भैया जाके दिखा दिए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ना, टेक्नोलॉजी अब देखिए कैसी आ गई है। अब तो हमें प्रिंट बुक भी ले जाने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है ना, मैंने क्या बोला, मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मेरे पास बुक है? नहीं। कहाँ पे बुक? यहाँ पे है, यहाँ पे बुक है, ठीक है। तो इसको मैं अब जब मन तब कैसे भी कैरी कर सकता हूँ, मैं ऐसे कैरी कर सकता हूँ, ऐसे कैरी करके कर सकता हूँ, मेरा जब मन तब करेगा मैं वैसे कैरी कर सकता हूँ। तो देख रहे हैं जैसे जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है ना, उसी तरीके उसका सॉल्यूशन भी आने लग जाता है। तो अब भैया, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर. By the early 15th century, wood block were being widely used Europe in print textile, playing card, religious pictures with simple brief text. वुड ब्लॉक का जो इस्तेमाल फिर हर जगह पे वुड ब्लॉक का जो इस्तेमाल है फिर हर जगह पे धीरे धीरे उसका होने लगा था। मैं कुछ दिनों में सेटअप अपना तैयार कर लूँगा ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट लगे पढ़ने में। मुझे पता है, मैं आप लोगों को जानता हूँ, जब तक मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा बहुत कम ही लोग हैं जो बुक खोल के पढ़ेंगे, मुझे उनको बुक सामने स्क्रीन पर दिखाना होगा। तो अब देखते हैं। तो ठीक है, वुडन ब्लॉक, अब लेकिन वुडन ब्लॉक भी कितना यार डिमांड प्रोड्यूस कर सकता है, कितना सप्लाई दे देगा। अब इसको क्या हुआ कि देयर वाज क्लियरली ग्रेट नीड ऑफ इवन क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। तो दिस कुड बी इजिली इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंटिंग, ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाए। तो ब्रेक थ्रू ऑकर्ड स्ट्रासबर्ग जर्मनी, जर्मनी में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्टैब्लिशमेंट की थी, वो किसने किया था? जोहान गुटेनबर्ग ने। कब किया था? 1430, अंडरलाइन कर लेना इसको, जोहान गुटेनबर्ग, जर्मनी, प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट व्हेन इन 1430, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और आगे का जो है हम लोग ये देखते हैं अब कि गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग, पता है गुटेनबर्ग ना कोई मतलब ही वॉज वेरी स्टैब्लिश्ड पर्सन, ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया यार। और ये मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोल देता हूँ, जैसे इससे पहले मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था कि वाई मैन्यूस्क्रिप्ट इज नॉट इजी टू हैंडल, वाई मैन्यूस्क्रिप्ट कॉस्टली, वाई मैन्यूस्क्रिप्ट इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिमांड, वाई प्रिंटिंग कल्चर रिक्वायर्ड इट, ठीक है। दोनों का आंसर सेम था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैन्यूस्क्रिप्ट की लिमिटेशंस क्या थी? एक तो टाइम कंज्यूमिंग था, लेबोरियस था, एफोर्डेबिलिटी नहीं था, और अवेलेबिलिटी भी हर जगह नहीं था। अब गुटेनबर्ग के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। Gutenberg was the son of a merchant and grew up on a large agriculture estate. From his childhood, he had seen wine and olive presses, ठीक है, वाइन बनाने के जो प्रेसेस होते थे, and subsequently he learned the art of polishing stones. उसने जो है सुनार का काम होता है, स्टोन को पॉलिश करना, वो भी सीख लिया, लेड को मोल्ड करना भी सीख लिया, और इसी नॉलेज को इसने अडॉप्ट करते हुए क्या बना दिया? नई टेक्नोलॉजी बना दी। इट मीन्स, अंडरलाइन करिए यहाँ से, द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग मेटल्स, टाइप फॉर लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। सोचिए, ऑलिव प्रेस को इसने प्रिंटिंग में कल्चर डेवलप कर दिया यार। एंड बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम, और अभी जो मैं लाइन पढ़ने वाला हूँ ध्यान से सुनना है, बाय 1448 में सिस्टमाइज कर दिया प्रिंटिंग को। फर्स्ट प्रिंटेड बुक इज द बाइबल। फर्स्ट प्रिंटेड बुक कौन सी है? बाइबल, जिसकी 180 कॉपी प्रिंट की गई थी। कितने साल में? 3 साल में। अच्छा, आपको लग रहा है ना, देखिए उतना सफिशिएंट नंबर तो नहीं है, लेकिन वुडन ब्लॉक से हम लोग किसके ऊपर आ गए? प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर आ गए। अब हमें जब रीडर्स और बढ़ेंगे ना, तब हम लोग क्या करेंगे कि नई टेक्नोलॉजी को भी हम लोग डेवलप कर लेंगे। नई टेक्नोलॉजी को भी क्या कर लेंगे? हम लोग डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किया तो फर्स्ट बुक कौन सी प्रिंट हुई? बाइबल। कब? 1448। 3 साल में कितनी कॉपीज बनी?
180। अच्छा, जापान में कौन सी पहली बुक पब्लिश हुई थी, प्रिंट हुई थी? द डायमंड सूत्रा। ठीक है, चाइना में एकॉर्डियन बुक, ये याद रखना है आपको। पूरी जगह पे कहाँ से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई? चाइना से। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड हैंड रिटन। अब सोचो यार, मतलब क्या उसने डेवलप किया कि जो प्रिंटिंग बुक भी थी ना वो हैंड रिटन बनाई जा रही थी। हैंड रिटन समझ रहे हैं आप? ऐसे वाला हैंड रिटन नहीं कि मुझे लिखने के बाद खुद को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनका हैंड रिटन भी ऐसा था। अब आप ये लगाइए, जैसे हैंड रिटन एग्जाम्पल देखिए बेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, किसने लिखा है? डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा हुआ वो हैंड रिटन है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी राइटिंग कितनी अच्छी होगी। तो पहले की प्रिंटिंग किससे रिजेंबल करती थी? हैंड रिटन रिजेंबल्स करती थी, ठीक है। एंड लाइक द मेटल लेटर्स इमिटेट द ऑर्नामेंट हेल्ड रिटर्न्स। ऑर्नामेंट जो हम लोग बॉर्डर्स वगैरह बनाते हैं ना, लेटर्स वगैरह, सब हैंड रिटन थे। लेकिन इसमें ना एक खास बात क्या हुआ, बुक के डेकोरेशंस को, सब चीज़ों को ना अमीर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए छोड़ दिया कि भैया कैसा डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं ऐसा बना दीजिए। अच्छा, मैंने पेज खाली छोड़ दिया है, इसके ऊपर आप अपने हिसाब से चित्र को या ड्राइंग को पब्लिश कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, ये ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। और सोचिए द सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी सॉ 20 मिलियन कॉपी प्रिंटेड बुक, ठीक है। और यही जो है 16th सेंचुरी आते आते कितनी हो गई थी? 200 मिलियन कॉपीज। और इसी टाइम पीरियड को 1450 से 1550 के पीरियड को जो प्रिंट रिवॉल्यूशन का बिगिनिंग माना जाता है। कहाँ पहले हमारे पास एक बुक, दो बुक होती थी, कहाँ 3 साल में हमारे पास 180 बाइबल्स पब्लिश हुई, कहाँ 15th सेंचुरी के आते आते 20 मिलियन और 16th सेंचुरी के आते आते सोचिए 200 मिलियन कॉपीज आ गई। तो इससे किस चीज़ की शुरुआत हो गई? द प्रिंट रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड कौन सा है? 1450 टू 1450 टू 1550, ये जो है प्रिंट रिवॉल्यूशन था। अच्छा, इसके जो आगे अगला टॉपिक है ना, द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन, उसको हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो आज पढ़ा, मैं उसके बारे में एक रिकैप दे देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट, पता है, प्रिंट कल्चर ने ही दुनिया को डेवलप किया। आज जो हम बुक्स पढ़ पाते हैं, आज जो हम देख पाते हैं, सबके पास एजुकेशन अवेलेबल है, किसकी वजह से? प्रिंट कल्चर, ठीक है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी को देखिए कैसे शिफ्ट हुआ। अब कहाँ शिफ्ट हो गया? ऑडियो विजुअल। पहले हम लोग ऐसे बैठे हुए चित्र देख रहे हैं, अब हिलते हुए देख लेते, तो हमें क्या होता है, तुरंत पता चलता है। मैं पढ़ा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, चित्र बना हुआ है। लेकिन अब मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूँगा? वीडियो चालू कर दूंगा, लो भैया देखते रहो अपना। देखिए कितना एडवांस होता चला है। तो जब टेक्नोलॉजी एडवांस होता है ना, तो चीज़ों की भी शुरुआत होती है। लेकिन एक खास बात होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या करता है ना, लोगों को लाइक लेजी बना देता है। टेक्नोलॉजी मेक आवर वर्क ईजी बट इट ऑल्सो मेक अस लेजी यार, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला है? 4 पैर वाला जानवर, जहाँ तक देखते कौन है? कुत्ता है, गाय है, बकरी है, हम लोग ऐसे देखते थे। लेकिन जब मैंने तुमको बोला कि 4 पैर वाला जानवर बिल्ली होता है, मैं डायरेक्ट इमेज दिखा दी, तो क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई। तो लेकिन भाई प्रिंट कल्चर ने ही हमें आज़ादी दिलाई, प्रिंट कल्चर ने दुनिया भर में रिवॉल्यूशन लाया, प्रिंट कल्चर ने ही जो है नेशनलिज्म को फैलाया। हमने क्या पढ़ा? 1450 से 1550 इज नोन एज द प्रिंट रिवॉल्यूशंस, ठीक है। और इसके बाद अब सोचिए फ्रांस की क्रांति, यूरोप की, हर चीज़ की जो है, रशिया की, हर चीज़ की इसी के बाद है, क्योंकि लोगों ने लिखना चालू कर दिया। अगला जो टॉपिक है ना, इम्पैक्ट, उसमें मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है रिलीजियस डिबेट। उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें से क्वेश्चन पेपर में 110% आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई मेनी पीपल्स आर स्केयर्ड फॉर बीइंग द प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स। क्यों डरते थे बुक्स को प्रिंट होने से, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। मैं हम लोगों ने पढ़ा चाइना में बुक्स पब्लिश होना शुरू हो गया था, चाइना में बुक्स बनना शुरू हो गया था। उसको कौन फंडिंग करते थे? रॉयल्स फंडिंग करते थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है सिविल सर्विस एग्जाम का स्टार्ट किया था, जिसके लिए बुक्स को छपा जाता था। उन्होंने कौन से बुक्स को वुडन ब्लॉक से पब्लिश करी? एकॉर्डियन बुक, जो बाइंडिंग होती थी। फिर चाइना से ही जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, ठीक है, वो चाइना से डेवलप करके कहाँ ले, चाइना से टेक्नोलॉजी को कहाँ ले आए? जापान ले आए। वहाँ पे पहले बुक कौन सी उन्होंने पब्लिश कर दी? द डायमंड सूत्रा, 6 शीट्स की बुक थी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है जापान के लोगों ने भी उसका यूज़ करना शुरू किया और हब बन गया। लोग बुक्स पे बुक्स छापने लगे, कपड़ों पे, चादर पे, खिड़की पे, हर जगह पे कलाकारी देना फिर उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया, डेवलप हो गया, ठीक है। फिर वहाँ से हमारे जो है मार्को पोलो चाइना में एक्सप्लोर करते करते कहाँ आ गए? इटली आ गए। अब वहाँ पे उन्होंने जो है भैया लोगों को बता दे, लो वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी है। लोगों ने बुक पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब पता है बुक पब्लिश करने, मैंने क्या बताया कि आज मुझे आप लोगों को पढ़ाना था, मैंने मोबाइल चालू किया, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है।
पहले वही होता था कि सबने जो है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो अवेल करना है ना, तो एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने लिखना चालू कर दिया। तो जब लिखना चालू कर दिया और जब बुक्स हमारे पास बढ़ने लग गए थे, ठीक है, जब हमारे पास बुक्स बढ़ने लग गए थे तो रीडर्स भी बढ़ने लग गए। लेकिन रीडर्स ज़्यादा बढ़ते, हमेशा ध्यान रखिएगा, डिमांड जिस पोर्शन में बढ़ता है ना, सप्लाई उस पोर्शन में नहीं बढ़ता है। तो अब ये शॉर्ट आउट कैसे हो सकता था? जब न्यू टेक्नोलॉजी आए। तो न्यू टेक्नोलॉजी, ध्यान सुनिएगा, यूरोप में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया किसने? मार्को पोलो ने। कहाँ पे? इटली में। वहाँ से धीरे धीरे हर जगह फैलने लग गया था। लेकिन फिर जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने क्या किया? ऑलिव प्रेस को ही प्रिंटिंग प्रेस में डेवलप कर दिया, ठीक है। लेड का जो मतलब डेली लाइफ में यूज़ करता था ना, उसी को कन्वर्ट कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले कौन से बुक्स को पब्लिश कर दिया? 1448 में द बाइबल। 3 साल में 180 कॉपी बनी थी, ठीक है। 15th सेंचुरी आते आते जो है 20 मिलियन, 16th सेंचुरी आते आते जो है 200 मिलियन कॉपीज बनने लग गई थी। मतलब एवरीवन इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन। तो हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से, आगे से पढ़ के आइएगा। मैं आप लोगों को अभी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बुक से लाइन बाय लाइन करके पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में बुक्स का ही काम आएगा, इधर उधर का काम नहीं आता है। तो अगली क्लास में बुक्स खोल के ही बैठना है। अभी मैंने बस इंट्रोडक्शन दे दिया है। और एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आज मैंने डिस्कस किया, मेनू स्क्रिप्ट, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, प्रिंट कल्चर का एडवांटेज क्या है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको कोई डाउट हुआ होगा, कोई टॉपिक समझना हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट्स को डाल दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं बहुत जल्द आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत सा सेटअप में तैयार करके दूंगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।